हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बडिंग मरीनर्स। आज हम जानेंगे कितनी सैलरी मिलती है जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद शिप्स पे फॉर डेक डिपार्टमेंट एंड इंजन डिपार्टमेंट बोथ। डेक साइड और इंजन साइड दोनों में कितनी सैलरी मिलती है जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद। सबसे पहले जानेंगे जीपी रेटिंग कोर्स होता क्या है। जीपी रेटिंग इज जनरल पर्पस कोर्स। 6 महीने का एक रेसिडेंशियल कोर्स होता है जो कि डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है। सी ट्रेनिंग के लिए होता है ये कोर्स 6 मंथ्स का। डुअल स्किल्ड क्रू लिए जाते हैं इस कोर्स के बाद शिप्स में, दैट इज डेक डिपार्टमेंट क्रू एंड इंजन डिपार्टमेंट क्रू। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है? 10th पास के बाद 40% आपके मैथ साइंस और इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद 40% आपके इंग्लिश में होना चाहिए, 40% प्लस इन 10th और 12th या फिर ITI होना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। ट्रेनिंग में क्या होता है आपका? फायर फाइटिंग, बेसिक सर्वाइवल टेक्निक्स, फायर फाइटिंग, बेसिक सीमेनशिप और इंजीनियरिंग, ये सब आपको सिखाया जाता है ताकि आप शिप पे जाके इंजीनियर्स की हेल्प कर सकें इन इंजन रूम या फिर डेक डिपार्टमेंट में कहीं भी। ओके, दो तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं। डेक डिपार्टमेंट जो कि फोकस करता है नेविगेशन पे, कार्गो सेफ्टी या फिर मूरिंग अनमूरिंग, जो पोर्ट ऑपरेशन के दौरान जो रस्सियां बांधी जाती हैं वो उन सब में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं डेक डिपार्टमेंट वाला क्रू। एक इंजन डिपार्टमेंट होता है। इंजन डिपार्टमेंट मोस्टली फोकस करता है मशीनरी मेंटेनेंस पे, पावर सिस्टम पे या फिर इंजन रूम में जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें इंजीनियर्स की हेल्प करने के लिए जो क्रू होता है वो इंजन डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद डेक साइड में सीमेनशिप रोल मिलता है हमको। डेली टास्क क्या रहते हैं अपना? चिपिंग, पेंटिंग या फिर रस्ट रिमूवल, मूरिंग अनमूरिंग रस्सी वाला, और उसके बाद कार्गो ऑपरेशंस होते हैं, क्लीनिंग होती हैं लाइफ बोट्स या फिटिंग वगैरह कुछ भी, कीपिंग लॉग बुक्स अंडर ऑफिसर सुपरविजन। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक नेविगेशन रूल्स, नॉट मेकिंग या सीमेनशिप, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं डेक साइड पे काम करने के लिए। इंजन साइड पे क्या काम होता है? इंजन रूम को क्लीन करना, लुब्रिकेटिंग द पार्ट्स ऑफ द इंजन, असिस्टिंग इंजीनियर्स इन ओवरहॉल्स ऑफ जनरेटर्स, पंप्स, उन सब में उनके इंजीनियर्स की हेल्प करने के लिए क्रू को हायर किया जाता है। चेकिंग वाटर और ऑयल्स के लेवल को चेक करना, फ्यूल बंकरिंग सपोर्ट, ऑपरेटिंग ऑक्सिलरी मशीनरी अंडर सुपरविजन। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मैकेनिकल नॉलेज होनी चाहिए, फ्यूल सिस्टम बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये हमने जाना दो डिपार्टमेंट के बारे में जो कि एक शिप पे होते हैं फॉर जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद जो क्रू ज्वाइन करता है उसके लिए। उसके बाद दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे। आप डेक डिपार्टमेंट में शुरू करते हो ट्रेनी OS से, उसके बाद ऑर्डिनरी सीमैन, उसके बाद वर्क टाइप आपका क्या रहेगा? आउटसाइड रहेगा, शिप के बाहर। नेविगेशन, जैसे कि नेविगेशन आपका इंजन डिपार्टमेंट का जो काम रहेगा वो इनसाइड रहेगा मशीनरी वगैरह पे। उसके बाद आपका प्रमोशन पाथ क्या रहेगा? ट्रेनिंग OS ज्वाइन करेंगे, फिर OS बनेंगे, OS के बाद एबल सीमैन बनेंगे, एबल सीमैन के बाद बोसन, बोसन के बाद आप एग्जाम क्लियर करके सेकंड मेट का, उसके बाद आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। इंजन साइड में आप ऐसा ट्रेनी वाइपर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वाइपर, वाइपर के बाद ऑयलर, ऑयलर के बाद मोटरमैन। ओके, पे ग्रोथ मॉडरेट है दोनों डिपार्टमेंट में। सैलरी देखेंगे, डेक साइड पे सैलरी अगर देखें हम तो ऑर्डिनरी सीमैन की 12,000 से 18,000 शुरू में जो जाते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग हुई उसके बाद ऑर्डिनरी सीमैन बने, ऑर्डिनरी सीमैन की सैलरी लगभग 12 से 18,000। एबल सीमैन की एक दो साल बाद प्रमोशन बन होके आप एबल्ड सीमैन बनोगे, उसकी सैलरी 25 से 35,000। उसके बाद आप 3 साल का एक्सपीरियंस लगभग गेन करने के बाद बोसन बनेंगे, बोसन के बाद आपकी सैलरी होगी 45 से 60,000। ये हुई इन डेक साइड की सैलरी। उसके बाद इंजन साइड, इंजन साइड पे आपका रोल है वाइपर का, ऑयलर का, मोटरमैन का। ये वाइपर आप ऐसा फ्रेशर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद 1-2 साल बाद आप ऑयलर बनेंगे, फिर उसके बाद 3 साल बाद आप मोटरमैन बनेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर सेम रहता है दोनों में, डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट में। 12 से 18,000 वाइपर को मिलेंगे, उसके बाद 25 से 35,000 ऑयलर, देन फिर 45 से 60,000 आप मोटरमैन। सी इनिशियली आप इतनी यंग एज में अगर कहीं 35,000, 45-60,000 रुपए कमा रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, नाउ क्या टिप्स हैं जीपी रेटिंग स्टूडेंट्स के लिए? कुछ
सबसे पहले इंडियन कंपनी से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें, अपना सी टाइम जो है वो इंडियन कंपनी से स्टार्ट करें। आफ्टर 1 or 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्राई फॉरेन कंपनीज फॉर बेटर पे। ओके, अवॉइड फेक एजेंट्स। फेक एजेंट्स के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें कि हम आपको शिप पे भेज देंगे, हमें इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको इतनी सैलरी दिला देंगे, वो बिल्कुल ही अवॉइड करें। उसके बाद इंडियन सैलरीज मोस्टली 12,000 से 60,000 रुपए पर मंथ के बीच में रेंज करती हैं। उसके बाद प्रमोशन जो है आपका वो परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेटर विद इंटरनेशनल एक्सपोजर। आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, अलग अलग जगह पे घूमने को मिलता है और ग्रोथ बहुत अच्छी है लॉन्ग टर्म में। ओके गाइस, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका भी मन कर रहा है जीपी रेटिंग कोर्स करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, और आपको नहीं पता है कि कैसे मैं तैयारी कर सकता हूँ जीपी रेटिंग की, कैसे मैं कॉलेज का एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, कैसे मैं इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ, इन सब में बडिंग मरीनर्स आपकी हेल्प करेगा। बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म पे क्लिक करें, उसमें अपनी डिटेल्स भरें, मैं खुद आपको कॉल करूंगा या हमारी टीम आपको कॉल करेगी टू क्लियर आउट एवरी डाउट यू हैव रिगार्डिंग जीपी रेटिंग। हम आपको हेल्प करेंगे जीपी रेटिंग करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।